हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आर के मिश्रा, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन सिप्स हॉस्पिटल लखनऊ। फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताऊंगा गायनिकोमेस्टिया के कारण क्या होते हैं। 90% ऑफ द केसेस में गायनिकोमेस्टिया का कोई कारण नहीं होता है। कुछ जेनेटिक टेंडेंसी होती है, कुछ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम होती है जो आपके जीन में, आपके डेवलपमेंट में होती है, जिससे आपके चेस्ट का साइज दूसरों से थोड़ा बड़ा होता है, उससे ग्लैंड का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। 10% केसेस में आज की डेट में ज़्यादातर देखा गया है कि अगर आप रैपिड बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में एनाबॉलिक स्टेरॉयड का यूज करते हैं, उस एनाबॉलिक स्टेरॉयड की वजह से आपके चेस्ट में ग्लैंड का साइज काफ़ी बड़ा होता है और गायनिकोमेस्टिया बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। न सिर्फ गायनिकोमेस्टिया, एनाबॉलिक स्टेरॉयड लेने की वजह से आपके चेस्ट के ऊपर, आपके शोल्डर के ऊपर, आपके आर्म के ऊपर बहुत ही भद्दे स्ट्रेच मार्क पड़ जाते हैं जिनको किसी भी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता है। तो कभी भी प्लीज़ रैपिड बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में एनाबॉलिक स्टेरॉयड का यूज ना करें, अदरवाइज गायनिकोमेस्टिया बनना तय है। लोग पूछते हैं कि गायनिकोमेस्टिया में होता क्या है, फैट होता है या ग्लैंड होता है। तो फ्रेंड्स, गायनिकोमेस्टिया ग्लैंड और फैट का कॉम्बिनेशन होता है। फैट हमारी बॉडी के हर जगह पर होता है, डिपेंड करता है, कुछ कुछ में ग्लैंड ज़्यादा होती है, कुछ में फैट ज़्यादा होता है। अगर आपकी बॉडी स्लिम है, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप अपने वेट को मेंटेन करते हैं, तो आपका गायनिकोमेस्टिया मेजरली ग्लैंड का होता है, उसमें फैट का कंटेंट कम होता है। अगर आप ओबीस हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो आपके गायनिकोमेस्टिया में फैट का कंटेंट ज़्यादा होगा, ग्लैंड का कंटेंट कम होगा। बट अल्टीमेटली गायनिकोमेस्टिया के ट्रीटमेंट में फैट भी निकालना पड़ता है और ग्लैंड भी निकालनी पड़ती, दोनों चीज़ें निकालनी पड़ती, तभी गायनिकोमेस्टिया से आपको लाइफ लॉन्ग निजात मिल सकती है। लोग पूछते हैं क्या गायनिकोमेस्टिया में लाइपोसक्शन करना जरूरी होता है? यस, गायनिकोमेस्टिया में लाइपोसक्शन करना मस्ट होता है, न सिर्फ फैट निकालने के लिए बल्कि ग्लैंड को डिसेक्ट करने के लिए। क्योंकि अगर लाइपोसक्शन नहीं करेंगे तो ग्लैंड डिसेक्ट नहीं होगी और बहुत बड़ा निशान करने के बाद तब आपका ग्लैंड निकाला आ सकता है। तो लाइपोसक्शन का बेसिक यूज पहले फैट को निकालना होता है और ग्लैंड को डिसेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्पेशल ट्रांसनिपल इंसिजन की वजह से उस ग्लैंड को बहुत छोटे छेद से निकाला जा सकता है, जिससे हील होने के बाद आपके चेस्ट में पता न चले कि गायनिकोमेस्टिया की कोई सर्जरी हुई है। तो इसलिए लाइपोसक्शन इज मैंडेटरी इन एवरी केस। लोग ये पूछते हैं कि गायनिकोमेस्टिया सर्जरी करने के बाद क्या फिर से गायनिकोमेस्टिया होने की पॉसिबिलिटी होती है? प्रैक्टिकली नो। अगर आपके मोबाइल से सिम कार्ड निकाल दिया गया है तो उसके अंदर नेटवर्क आने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो एक बार आपका वहाँ का फैट लाइपोसक्शन करके और ग्लैंड निकाल दी गई है तो फ्यूचर में वहाँ पे फैट आने की टेंडेंसी भी कम होती है और ग्लैंड निकल गया तो पॉसिबिलिटी नहीं होती गायनिकोमेस्टिया बने। बट अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, बहुत ज़्यादा ओबीस आते हैं, तो ऑब्वियसली कुछ फैट का परसेंटेज तो बनेगा, तो स्यूडो गायनिकोमेस्टिया या कुछ ना कुछ चेस्ट फैट बनने की पॉसिबिलिटी होती है। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर गायनिकोमेस्टिया की सर्जरी हुई है जिसमें आपको लाइपोसक्शन करके फैट निकाला गया है और ग्लैंड निकाला गया है, तो उसके बाद लाइफ भर रिकरेंस ऑफ गायनिकोमेस्टिया होने की पॉसिबिलिटी प्रैक्टिकली ज़ीरो होती है। गायनिकोमेस्टिया का सिर्फ एंड सिर्फ एक ही गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, लाइपोसक्शन एंड ग्लैंड रिमूवल। गायनिकोमेस्टिया का इलाज किसी भी तरीके से, गायनिकोमेस्टिया के ट्रीटमेंट के लिए कोई भी दवा नहीं होती है, कोई भी बेल्ट नहीं होती है, कोई भी केमिकल नहीं होती है। तो प्लीज़ गायनिकोमेस्टिया के लिए अगर आपको कोई रेकमेंड करता है कि ये दवा से ठीक हो जाएगा या इस केमिकल से ठीक हो जाएगा, तो उसके चक्कर में मत पड़े। सिर्फ ये मार्केटिंग गिमिक होती है, आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। गायनिकोमेस्टिया का कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, या तो आप उसको एक्सेप्ट करें और या तो उसको सर्जिकली रिमूव कराएं, दैट्स ऑल। गायनिकोमेस्टिया की सर्जरी, चूँकि आप चाहते हैं कि गायनिकोमेस्टिया सर्जरी करने के बाद चेस्ट पे आपके पता ना चले कि कोई निशान हुआ, कोई गायनिकोमेस्टिया सर्जरी हुई। ऑब्वियसली आप शर्टलेस होकर के स्विमिंग के समय या स्टेज पर या कहीं भी जाना चाहते हैं जिसमें आप अपनी टी शर्ट भी निकालें, तो आपके चेस्ट में पता नहीं चलना चाहिए कि आपकी गायनिकोमेस्टिया सर्जरी हुई है। इसलिए आप अगर हमारे ट्रांसनेपल गायनिकोमेस्टिया सर्जरी के थ्रू जाते हैं तो उसमें प्रैक्टिकली नो स्कार इज़ विजिबल। आपका चेस्ट टोटली स्कारलेस रह सकता है। लोग कभी कभी जनरल सर्जन या किसी भी ऐसे सर्जन के चक्कर में पड़ जाते हैं जो बड़ा इंसिजन कट मार करके गायनिकोमेस्टिया निकालते हैं।
दोस्तों उस कंडीशन में फैट और ग्लैंड तो निकल जाता है, लेकिन आपके चेस्ट का शेप बहुत ख़राब आता है, बड़ा निशान पड़ता है, गड्ढानुमा दिखाई पड़ता है। अल्टीमेटली आप अपनी टी शर्ट या आप अपनी शर्ट या शीशे में अपने आप को देख नहीं सकते हैं। तो प्लीज़ गायनिकोमेस्टिया के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका चेस्ट अच्छा दिखाई पड़े, स्कारलेस दिखाई पड़े, तो आप हमारे ट्रांसनिपल गायनिकोमेस्टिया सर्जरी की टेक्निक को जरूर आजमाएं, जिससे आपके चेस्ट में स्कारलेस तरीके से गायनिकोमेस्टिया हो सके। थैंक यू।